नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह है शिक्षा की सर्जन योजना 1944, जिसके PDF का अध्ययन हमने पहले ही कर लिया था। 3-4 दिनों से प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई 3 दिनों से, क्योंकि थोड़ा तबीयत नासाज थी। अब थोड़ा सा सुधार हुआ है तो आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया करे तो लाइक अवश्य कर दिया करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, आज के क्वेश्चंस हैं शिक्षा की सर्जन योजना पर। आप लोगों के मध्य बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है और इन प्रश्नों का अध्ययन करोगे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए ताकि सब्सक्राइबर लगभग कंप्लीट हो जाए तो लाइव क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, सर्जन योजना कब प्रस्तुत की गई? चलिए देखिए, सर्जन योजना कब प्रस्तुत की गई। तो PDF पढ़ा होगा तो इसका आंसर तुरंत आप लोगों को पता चल गया होगा। 1942 गलत है, 1943 और 1944, 1945। इसका सही आंसर है 1944, अर्थात सी ऑप्शन सही है। सर्जन योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, एक जो है शॉर्ट फॉर्म आया था, कैब के द्वारा शुरू की गई थी और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। C फॉर सेंट्रल, A फॉर एडवाइजरी और B फॉर बोर्ड, E फॉर एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कंफर्म हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल उच्च शिक्षा का विकास, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, अंग्रेजी शिक्षा समाप्त करना या निजी विद्यालयों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य भारत में व्यापक एवं संगठित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना था। इसलिए 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब के द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, योजना आयोग किसके नाम पर प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जन योजना किसके नाम पर प्रसिद्ध है? तो सर्जेंट से भी आप लोग जो है समझ सकते हैं कि हार्टोग नहीं, हार्टोग अलग है। मैकाले के नाम से भी नहीं हो सकती है। सर जॉन सर्जेंट के नाम से इस योजना का नामकरण हुआ था। थर्ड का आंसर हो जाएगा, इसका नाम तात्कालिक शैक्षिक सलाहकार सर जॉन सर्जेंट के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सर्जन योजना किस संस्था ने तैयार करवाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हंटर आयोग ने नहीं, विश्वविद्यालय आयोग ने नहीं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब। याद रखना, कैब का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। योजना के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए थी? ये जो सर्जन योजना आई तो इसके अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए आई थी? ये योजना 5 से 10, B है 6 से 14 और C है 8 से 16, D है 7 से 15। तो ये योजना यहाँ पे B जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत रखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित थी? क्वेश्चन आ सकता है, सर्जेंट योजना के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित थी? तो ये इसका आंसर देखते हैं, 2 से 4, 3 से 6 और सी ऑप्शन है 4 से 7 और डी है 5 से 8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 to 6। बी आंसर राइट हो जाएगा। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रस्तावित की गई थी कि आंगनबाड़ी या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से वो जाकर के और विद्यालय के पूर्व विद्यालय शिक्षा को ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्जेंट योजना के तहत हाई स्कूल शिक्षा की अवधि कितनी प्रस्तावित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जेंट योजना के तहत हाई स्कूल शिक्षा की अवधि कितनी प्रस्तावित की गई थी? तो 4 वर्ष, बी है 6 वर्ष और सी ऑप्शन है 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 7 वर्ष। तो 7 का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। सर्जेंट योजना के तहत हाई स्कूल शिक्षा की अवधि 6 वर्ष प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाई स्कूल को कितने भागों में बांटा गया? ये भी क्वेश्चन है। सर्जेंट योजना के अनुसार हाई स्कूल को कितने भागों में बांटा गया? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 2। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है 9। सर्जेंट योजना के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष और 19 वर्ष। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। सी ऑप्शन राइट है। सर्जेंट योजना के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। जब 10+2 पास आउट करके बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेता तो उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और योजना के अनुसार सर्जेंट योजना के अनुसार डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन रहा है 3 वर्ष, अर्थात बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सर्जेंट योजना के अनुसार, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही नेसेसरी होते हैं लर्न होना, नहीं तो इनमें भी एक एक नंबर की यहाँ पे देखना लड़ाई होगी, फाइट होगी, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग ऐसा कोई भी मैं प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो आप लोगों ने देखा ना हो, पढ़ा ना हो, बस लगना है आप लोगों को, तैयारी हमारे साथ करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्जेंट योजना में शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या बल दिया गया? कोई महत्व नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत अधिक जोर दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी, उच्च गुणवत्ता एवं पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस सर्जेंट योजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कही गई थी, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब शिक्षक प्रशिक्षित हों। इसीलिए उच्च गुणवत्ता एवं पर्याप्त प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई थी, सुनिश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। योजना में किस शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया? धार्मिक शिक्षा, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, केवल अंग्रेजी शिक्षा? तो सर्जेंट योजना के अंतर्गत तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को बल दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। योजना के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने में लगभग कितना समय लगने का अनुमान था? तो 20 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न
पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं कि सर्जेंट योजना में के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने में लगभग कितना समय लगने का अनुमान किया गया था या व्यक्त किया गया था? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 60 वर्ष, तो 50 वर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। सर्जेंट योजना किस युद्ध के दौरान बनाई गई? प्रथम विश्व युद्ध। तो अगर हमें डेट क्लियर हो कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? शीत युद्ध और 1857 का विद्रोह। तो सर्जेंट योजना किस युद्ध के दौरान बनाई गई थी? द्वितीय युद्ध के दौरान बनाई गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय है 1939 से लेकर के 1945। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सर्जेंट योजना में स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रावधान था? कोई प्रावधान नहीं था। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया गया। बिल्कुल ये बी ऑप्शन जो है राइट है, क्योंकि सर्जेंट योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण और जो संचारी रोग आदि रोगों के लिए की रोकथाम के लिए उनको स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया गया था कि विद्यालय में जाकर के और टीकाकरण आदि योजनाओं से बच्चों के स्वास्थ्य को लाभान्वित करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। योजना में किस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो सर्जेंट योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयत्न किया गया या सिफारिश की गई। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सर्जेंट योजना का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? सर्जेंट योजना का दोष सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? तो सर्जेंट योजना का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? अंग्रेजी का विरोध, अत्यधिक व्यय एवं लंबी अवधि। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक 40 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया था, ये एक लंबी अवधि थी। 40 वर्षों में कौन उन योजनाओं से क्या लाभ मिला ये कौन देखेगा? तो यह भी निर्धारित कर पाना कठिन था, इसलिए क्या और इस पर व्यय भी अधिक था, अत्यधिक व्यय था। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम सुनिश्चित हो रहे थे तथा अंग्रेज पैसे को भी खर्च करना नहीं चाह रहे थे अपने देश में, देश भी आजादी की तरफ था। तो इसलिए इस योजना की जो सिफारिशें की गई थी वो लागू नहीं हो पाई। अगला क्वेश्चन है 18। सर्जेंट योजना में वयस्क शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? सर्जेंट योजना में वयस्क शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? तो उपेक्षा की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार केवल महिलाओं के लिए, केवल सैनिकों के लिए, तो प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया गया था। वयस्कों को भी शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया था कि यदि वो शिक्षित होंगे तभी उनमें समझ विकसित होगी और वो अपने देश के लिए अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। योजना के अनुसार, तो सर्जेंट योजना अपनी तरफ से आप लोग जोड़ लीजिए। सर्जेंट योजना के अनुसार विशेष शिक्षा किसके लिए थी? केवल ग्रामीण बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, केवल बालिकाओं के लिए, केवल अमीर बच्चों के लिए। तो विशेष शिक्षा का प्राविधान दिव्यांग बच्चों के लिए रखा गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सर्जेंट योजना का प्रमुख आधार क्या था? तो ऊड का प्रेषण, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, गांधीवादी शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, जैसी वो अपने ब्रिटेन में शिक्षा दे रहे थे वैसी ही अब भारत में शिक्षा को लागू करना चाहते थे, इसीलिए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली इनका मुख्य आधार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सर्जेंट योजना में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? नौकरी देना, संतुलित व्यक्तित्व का विकास, केवल परीक्षा, केवल अंग्रेजी। तो 22-21 का आंसर हो जाएगा बी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। जब संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा तो व्यक्ति जागरूक भी होगा और उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, जिससे देश के उन्नति के मार्ग और भी प्रशस्त होंगे। यह सार्जेंट योजना में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22। सार्जेंट योजना में किस शिक्षा स्तर पर चयनात्मक प्रवेश का प्रावधान था? चयन कहां पे करना था? प्राथमिक में, नो, माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक, प्रौढ़। तो यहाँ पे माध्यमिक में चयन करने का स्तर प्रदान किया गया था और कहा गया था कि आप जो है एकेडमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे या व्यवसायिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो 2 प्रकार की शिक्षाओं का प्रावधान रखा गया था। सर्जेंट योजना का संबंध किस शासनकाल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्जेंट योजना का संबंध किस शासनकाल से है? तो किस शासनकाल से है? ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, मुगल शासनकाल से है। क्वेश्चन नंबर 24। योजना में विद्यालयों के निरीक्षण पर क्या बल था? योजना में विद्यालयों के निरीक्षण पर क्या बल था? तो नहीं था। हाँ, प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था थी। केवल निजी विद्यालय, केवल विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सर्जेंट योजना के तहत निरीक्षण, गहन निरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाया गया था कि यदि निरीक्षण हो तो विद्यालयों को अच्छे से संचालित किया जाएगा और सभी को प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा स्तर तक की शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालित किया जा सकेगा और इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उपलब्ध हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्जेंट योजना किस आयोग की रिपोर्ट नहीं थी? यह आयोग नहीं बल्कि CABE की योजना थी, कायब की योजना थी। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन, ये कायब का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है, और जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, तो उतना ज्यादा आप लोगों को सिलेबस अतिशीघ्र प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर्जेंट योजना किस आयोग की रिपोर्ट नहीं थी? तो यह आयोग नहीं बल्कि कायब की योजना थी। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और मुदालियर आयोग से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। सर्जेंट योजना में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? सर्जेंट योजना में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ए ऑप्शन है, अंग्रेजी शासन को मजबूत करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल सरकारी नौकरी, केवल परीक्षा प्रणाली। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना। ये सर्जेंट योजना में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था या लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। सर्जेंट योजना की प्रेरणा किस देश की शिक्षा व्यवस्था से अधिक मानी जाती है? तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इंग्लैंड से अधिक व्यवस्थित मानी जाती है। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। सर्जेंट योजना में महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या था? तो इसमें उपेक्षा की गई नहीं, समान अवसर, समान अवसर राइट हो जाएगा। केवल प्राथमिक स्तर तक, केवल घरेलू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। सर्जेंट योजना में महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण समान अवसर का था। महिलाओं को भी समान अधिकार और समान सम्मान देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। सर्जेंट योजना को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? शिक्षक अधिक थे, धन एवं संसाधनों की कमी थी, विद्यार्थियों की कमी थी, विद्यालय अधिक थे, तो धन एवं संसाधनों की कमी थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सर्जेंट योजना के बारे में सही है? यह स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी, यह 1937 में बनी थी, या 1944 में CABE द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर्जेंट योजना 1944 में सेंट्रल
एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाई गई थी और यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करती थी। इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन आज आप लोगों के बीच हमने रखे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे की क्लासेस बनाई जाए या ना बनाई जाए, अवश्य बताइएगा। उसी हिसाब से हम आगे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।